नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको बहुत दुखी कर देगी। आखिर एक व्यक्ति इतने सीनियर पद पर जाने के बाद खुद अपने परिवार की सुरक्षा न कर पाना और खुद परिवार सहित आत्महत्या करने की बात कह रहा है मीडिया के सामने। आखिर क्यों? पुलिस को इस पर निष्पक्ष जांच कर यथाउचित कार्रवाई करनी चाहिए। आइए सुनते हैं पीड़ित भारतीय किसान यूनियन के नेता सुनील कुमार क्या कह रहे हैं। ये आपको भी सुनना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो है एक सोशल मीडिया पे एक कोई मामला बहुत तेजी के साथ चल रहा है, कोई विवाद को लेकर। जी, तो पूरा मामला क्या है? मामला हमारा ये है कि हमारे गांव के ही बिमला पत्नी राम कुमार उर्फ छोटन तिवारी, इन्होंने आज के 27 साल पहले हमारे पिताजी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि पिताजी की मृत्यु के बाद अन्य मुलजिमानों से उन्होंने सुलह समझौता कर लिया। उसी की रंजिश को लेकर के 2001 लगभग 23 साल पहले इन्होंने हमारे ऊपर और मेरे दो भाइयों के ऊपर मुकदमा लिखवाया, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। और उसके बाद हमने भी कोर्ट जरिए इनके ऊपर मुकदमा लिखवाया। वो मुकदमा विचाराधीन चल रहा है। इसमें अभी 4-5 महीने पहले गवाही उनकी तरफ से थी, तो न्यायालय में इनकी बड़ी लड़की पूती ने वहाँ भी हमें इतना प्रताड़ित किया, न्यायालय में इतना उद्दंडता की न्यायालय में, कि वहाँ से इसको न्यायालय से बाहर वकीलों ने करवाया। और इस तरीके से इनकी दो पुत्रियां हैं, पूती एवं रानी। ये दोनों पुत्रियां हमारे परिवार में हमारे बच्चों को, भाइयों को कब आए दिन कहीं रास्ते को लेकर के, कहीं किसी भी बात को लेकर के आए दिन गाली गलौज करना और जेल भिजवाने की धमकी देना जैसी धाराओं से हमें इन्होंने पीड़ित कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते अगर हमारे कार्यालय पे कोई भी राजस्व के कर्मचारी या दरोगा सिपाही किसी भी काम को लेकर यहाँ आते हैं, तो वो जैसे ही कोई सरकारी कर्मचारी आता है तो हमारे घर के सामने आकर के वीडियो बनाना, फोटो खींचना, और अगर हम बाहर से उठ के कमरे में चले जाते हैं तो इस दीवार के बगल में बैठकर कान लगाना, उसके बाद उस पर तरह तरह के कमेंट करना कि तुम क्या मुख्यमंत्री हो आदि जैसी समस्याओं को लेकर कई बार इन्होंने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, भाइयों के साथ गाली गलौज किया। लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा, चलो इनसे न बोलो, ये अपना पीछा छोड़ देंगी। अभी परसों हमारे घर में 5-7 किलो आलू खराब हो गई, तो हमारा निजी घूरा है, उस घूरे में हमारे बच्चे डाला है, उनको हमारा जानवर और सुअर ने फैला दिया। मैं उधर से निकला शाम को, तो हमने कहा कि ये रास्ते में आ गई हैं, तो अपने बड़े बच्चे 15 वर्षीय आदर्श से हमने कहा कि नहाने से पहले उनको जो है साफ कर देना रास्ता। वो साफ कर रहा था, तभी अपने घर से कल दिनांक 10/4 को 23 को वो निकली रानी और पूती, और मेरे बच्चे से कहा कि खड़हर में भी जो अन्नी पन्नी है इनको भी साफ कर देना। उसका जब बच्चे ने विरोध किया तो इन दोनों बहनों ने मेरे बच्चे को उल्टा सीधी गालियां दी, काफी क्या नाम है लड़के? क्या नाम है? लड़के का नाम आदर्श है, 15 वर्षीय। गाँव कौन सा? थाना पुरवा है। क्या कोतवाली कहीं थाने में कहीं शिकायती पत्र किसी प्रकार? देखिए, ये प्रकरण 27 साल से लगभग कई बार हुआ। कई बार इसकी सूचना मौखिक भी हमने अधिकारियों से बताई कि ये हमें पीड़ित करते हैं और पूर्व में, लेकिन उसका एक ही निदान रहा कि आप इनसे दूर रहिए। दूर रहते रहते हमने यहाँ तक छोड़ दिया कि इनके किसी भी मैटर में जहाँ इनसे लंबित हो वहाँ खड़े होना, वहाँ जाना, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल को नहीं छोड़ा। ये लगातार जो है हमें पंच करती रही, धमकियां, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम गांव के लायक नहीं रह जाओगे, तुम्हें तुम्हारी नेतागिरी सब खत्म कर देंगे, ऐसा करके। ये कल जब हमारी बच्चियां भाई की आवाज़ सुनी, वो पहुंच गई, उनको भी जा भेजा कहा। उसके बाद रानी वहां से आती है, यहाँ हमको बुला के ले जाती है कि चाचा तुम्हारे बच्चे विवाद कर रहे हैं, और मैं जैसे ही वहां पहुंचता हूं तो बड़ी बहन पूती वीडियो बनाती है और कहती देखो पूरा परिवार मुझे मारने के लिए। योजनाबद्ध तरीके से कल उन्होंने विवाद किया और मुझे घर से बुला के ले गई, और उनकी ये हमेशा मानसिकता है कि किसी न किसी धारा में हम इनको जेल भिजवा दें और इनका परिवार नष्ट हो। तो अगर उनकी यह मानसिकता है कि हम इनको जेल भिजवाए बिना नहीं मानेंगे और इनका परिवार नष्ट हो, मेरे 3 पुत्रियां 2 पुत्र हैं, और अगर ऐसी स्थिति रही, शासन प्रशासन ने, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, तो 10 दिन के बाद मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह इसी घर में करूंगा। या तो इनसे हमें छुटकारा दिलाया जाए। इनके दरवाजे से मेरा रास्ता है, अगर मेरी गाड़ी आती है तो भी इनको दिक्कत, मेरे घर में धूल जा रही है। व्यक्तिगत इनकी जमीन है क्या?
खड़ंजा है, अच्छा, खड़ंजा है सरकारी और खड़ंजे पे टैंक भी बनवा रखा है। अच्छा। तो इसकी भी सारी समस्याएं हैं। इसलिए कल जब इतना सब कुछ हुआ तो मैं आहत हुआ और मैंने अपनी स्वेच्छा से शपथ पूर्वक जो मेरे साथ बीता है। कहाँ शिकायती पत्र आपने दिया? मैंने शपथ पूर्वक स्वेच्छा से अपने लेटर पैड पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एलआईयू महोदय और अपने संगठन के ग्रुपों में अपनी बात कही है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदया उन्नाव को, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने रजिस्ट्री, डाक द्वारा रजिस्ट्री की है। और इन समस्याओं को अगर अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया तो फिर उनसे बेइज्जत होकर रहना कि स्वतः प्राण दे देना अच्छा है मेरे लिए। क्योंकि मैं एक जिला अध्यक्ष के पद की गरिमा को देखते हुए मैं बहुत बार टाला कि इनसे हमारा टकराव ना हो, लेकिन कल इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से मुझे मेरे साथ ये योजना बनाई है। बताइए क्या कर सकता हूं मैं? अगर इनकी बात किसी अधिकारी से करो, अरे वो लड़कियां हैं, औरतें, उनसे पीछे रहो, तो क्या ये जीने नहीं देंगी हमें? अच्छा, इससे पहले कभी मतलब झगड़ा हुआ? इससे पहले कई बार योजनाबद्ध तरीके से मुझे मेरे साथ ये योजना बनाई है। बताइए क्या कर सकता हूं मैं? अगर इनकी बात किसी अधिकारी से करो, अरे वो लड़कियां हैं, औरतें, उनसे पीछे रहो, तो क्या ये जीने नहीं देंगी हमें? अच्छा, इससे पहले कभी मतलब झगड़ा हुआ? इससे पहले कई बार झगड़ा हुआ, कई बार आज के 10 साल पहले थाने में भी गया मामला। तो क्या वहां से बस वहां सुलह समझौता, इनसे दूर रहिए, इनसे ये करिए, बस यही सब हुआ। अरे इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। आए दिन कोई न कोई बवाल, अगर मैं बाहर हूं तो बच्चों से बवाल। तो ये स्थिति है हमारे सामने। रुको, अध्यक्ष जी, अगर न्याय नहीं मिला आपको तो आप क्या? अगर 10 दिन में शासन प्रशासन ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और न्याय नहीं मिला तो इनके कृत्यों से हम अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। हम खुद अपने परिवार के साथ अपने घर में ही 10 दिन बाद। नहीं, परेशान नहीं हुई है। उम्मीद है कि आपको सरकार द्वारा, जो प्रशासन द्वारा आपको न्याय मिले।